तो इसको प्रूव करने के लिए ए बराबर ये 3 इंटू 3 का है, अर्थात 3 पंक्ति 3 स्तंभ का है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का है ये, और ये हमको प्रूव करना है। इसके लिए एन का मान हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। तो ए पावर एन का मतलब है इसको n बार गुणा किया गया है। एक एक स्टेप करके दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट है ए, हमको पता है कि ए पावर 1 है, तो ए पावर 1 की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये जो 1 1 1 है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पावर 1 माइनस 1, 3 पावर 1 माइनस 1, 3 पावर 1 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी और 3 पावर 0 का मान 1 आएगा। जहाँ जहाँ ऐसा है ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए पावर 1 के लिए। अब हम लिखेंगे ए पावर 2। ए पावर 2 को लिखोगे तो इसको लिखना पड़ेगा ए इंटू ए, यानी दोनों मैट्रिक्स का आपस में गुणा। तो फर्स्ट वाला 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब आप गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, एक एकम एक, फिर एक एकम एक, फिर एक एकम एक, अर्थात एक एक मिलके क्या हो जाएगा 3। तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया, ऐसे पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करोगे तो एक 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 मिला के 3 ही आएगा। आएगा कि नहीं? फिर ऐसे दूसरे के लिए लिखोगे तो यहाँ भी 3 आएगा। फिर दूसरे पंक्ति का लिखोगे नहीं, प्रत्येक अवयव क्या आएगा, 3 ही आएगा। ये जो 3 आया है ये किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 पावर 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाओ 1 घात आएगी और 3 की घात 1 का मतलब 3 आएगा। फिर दूसरे को भी तो लिख सकते हैं 3 पावर 2 माइनस 1, 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 2 माइनस 1। ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ये ए पावर 1 का है, ए पावर 2 का है। अब ऐसे ए पावर 3 का ज्ञात करते हैं। और ए पावर 3 का मतलब हुआ ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3 3 3। सो 3 3 3 3 3 3 इंटू ए जो है वो 1 1 1 है। अब इनका गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, तो 3 3 6 3 9 आएगा। ऐसे प्रत्येक अवयव क्या आएगा, 9 9 आएगा आपकी बार। ठीक है, ए पावर 3 हो गया। अब इस 9 को कैसे लिख सकते हो, ए पावर 3 है, इस 9 को लिख सकते हैं कि 3 की घात 3 माइनस 1, क्योंकि 3 में से 1 घटाओगे क्या आएगा 2, और 3 की घात 2 का मान क्या आएगा 3 3 का 9। तो सभी जगह ऐसे हो जाएगा 3 माइनस 1, 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 3 माइनस 1। सो आई कैन से हियर a पावर 1 इज इक्वल टू 3 पावर 1 माइनस 1, a पावर 2 इज इक्वल टू 3 पावर 2 माइनस 1, a power 3 is equal to 3 power 3 minus 1. Hence I can say that a power n, अतः a power n will be 3 power n minus 1, 3 power n minus 1, 3 power n minus 1. ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, नोट कर लिया जाए। तो यहाँ एक प्रश्न है, ए बराबर 3 1 -4 -1 एक आव्यूह है, और इस आव्यूह के लिए हमको प्रूव करना है कि ए की पावर n की वैल्यू इतनी होती है, लेकिन जो n है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। हमारे पास a है
इसको हम कहेंगे a पावर 1। अब आप इस a पावर 1 के लिए देखो, इस 3 को हम लिख सकते हैं 1 + 2 × 1 लिख सकते हैं। -4 को लिख सकते हैं -4 × 1, और इस 1 को लिख सकते हैं 1, एंड -1 को लिख सकते हैं 1 - 2 × 1। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो हमको प्रूव्ड करना है उसके जैसा फॉर्मेट यहाँ बनना चाहिए। तो जब हम a पावर 1 लिखते हैं तो 1 + 2 × 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये रिजल्ट आ रहा है। जो ये लिखा है वो यही है, लेकिन हमने इसको क्या किया, परिवर्तन किया है, जैसा प्रूव्ड जो करना है उसके जैसा फॉर्मेट बन जाए। ये तो फर्स्ट हो गया। अब हम a² लिखेंगे। तो a² का मतलब होता है a × a, यानी दो आव्यूह का 2 बार गुणा। आव्यूह है 3 1, -4 -1, और फिर इसी से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 त्रिका 9, और 4 एकम 4, फिर 3 चौको 12, 4 एकम 4, फिर 1 तियाँ 3, और ऋण 1 एकम ऋण 1, फिर ऋण 4, और ऋण का गुणा धन 1। जो बनेगा वो 9 में से 4 गया 5 बनेगा यहाँ, और ये ऋण 8 बनेगा, और ये 2 बनेगा, और ये ऋण 3 बनेगा। ये हो गया a²। अगर हम चाहें तो इसको प्रूव्ड करने वाले फॉर्मेट जैसा बना सकते हैं। कैसे? देखो, इस 5 को लिख सकते हैं 1 + 2 × 2, क्योंकि 2 दूनी 4 और 1 5। 8 को लिख सकते हैं ऋण 4 × 2, इस 2 को 2 ही रहने दो। और 3 को लिख सकते हैं 1 - 2 × 2, क्योंकि 2 दूनी 4 और 1 में से 4 घटाओगे तो ऋण 1 आ जाएगा। ये हो गया सेकंड। तो जो ये फर्स्ट वाला फॉर्मेट था, सेकंड वाला फॉर्मेट है बिल्कुल ऐसा ही है। एक स्टेप और लेते हैं जिससे कि ये वेरीफाई हो जाए, और वो है a पावर 3। a पावर 3 का मतलब क्या? a² × a। a² के वैल्यू हमको पहले से पता है। a² बराबर है 5 2 -8 -3, 5 2 -8 -3, और a की वैल्यू 3 1 -4 एंड -1 ये दे रखा है। अब हम इस पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर से कोई नया अवयव बनेगा। देखते हैं क्या बनता है। 5 तियाँ 15, और ऋण 8 एकम ऋण 8, फिर 5 चौको 20, और ऋण का धन 8 हो जाएगा। 2 तियाँ 6, और 3 एकम 3, 2 चौको 8, और ऋण का धन 3 हो जाएगा। a पावर 3 बराबर 15 में से 8 घटाओगे तो 7, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 20 8 का 12, 8 3 का ऋण 5। अब ये जो 3 पावर है इसको इस फॉर्मेट जैसा बनाएंगे। इसके लिए हम 7 को लिखेंगे 1 + 2 × 3, तो 2 तियाँ 6 1 7। 12 को लिख सकते हैं ऋण 4 × 3, इस 3 को 3 ही रहने दो, और इस 5 को लिख सकते हैं 1 - 2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों इक्वेशन को देखें तो लॉजिकली तार्किक रूप से हम कह सकते हैं कि जब a पावर 1 था तो 1 + 2 × 1 4 × 1 1 आया। जब a पावर 2 था तो × 2 × 2 × 2 आया। जब 3 है तो × 3 × 3 × 3 × 3 आ रहा है। ऐसे ही ... n मानों के लिए जब हम ज्ञात करेंगे तो a पावर n आएगा, और जो a पावर n होगा वो 1 + 2 × n हो जाएगा, और -4 × n हो जाएगा, और 3 का n हो जाएगा, और 1 - 2 × n हो जाएगा। और यही हमें प्रूव्ड करना था, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए।